नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश मानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कोविड के टाइम, कोरोना के टाइम 2019, 20 और 21 में जितने भी लहर उठे या जितनी भी बातें हुई और जिसमें पास्टर लोग और मसीही लोग मारे गए, वो क्यों मारे गए, कारण क्या था, इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे बीच में बार बार ये बात उठता है, ये सवाल उठ रहा है कि कोविड के टाइम पास्टर लोग और मसीही लोग क्यों मरे जब वो प्रभु के दास थे। तो क्या उन्होंने कोई पाप कर दिया था? क्या उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया था? कि उनका विश्वास कम हो गया था? कि यीशु मसीह उन्हें छोड़ दिया था? क्या, क्यों, कैसे? तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एकदम साधारण सिंपल बात बता देना चाहता हूं। बाइबल के अनुसार देखिए, मृत्यु जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक का देन है, जिसे हम ईश्वर का भी देन कह सकते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार हमें 120 साल जीने का मौका दिया गया है। 120 साल तक हमारा उम्र है। जैसे कि उत्पत्ति 6:3 में भी जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर वचन में, तो यहाँ पर भी वो बताया गया है कि 120 साल आप जीवित रहेंगे परमेश्वर के अनुसार। बट लोग आज क्यों इतना जल्दी 60-70 साल में मर जा रहे हैं? क्या कारण है? 60 साल, 70 साल, है ना? और लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जीते भी हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पे 80 साल, 90 साल, 100 साल, 108 साल, 110 साल, 120 साल भी जीते हैं। 120 साल तक आराम से लोग जीते हैं। लेकिन यहाँ बहुत कम देखने में आता है। लेकिन जापानी लोग, और साइंस भी इस चीज को प्रूफ करता है कि सी फूड जो है, मतलब समुद्री जो भोजन खाते हैं, उन लोगों का उम्र ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटीन और मिनरल्स रहते हैं जो आपके ऑर्गन को स्ट्रांग रखते हैं, है ना? तो इस प्रकार से लोग जी सकते हैं। लेकिन आज इतना जल्दी कमजोर क्यों हो जा रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? क्योंकि लोगों का खान पान पूरा बिगड़ चुका है। नहीं तो हमारे दादी परदादे लोग जो है 80, 90, 100 भी जिए हैं, है ना? हम तो 70 में ही खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर खान पान सबसे पहली बात बिगड़ चुका है लोगों का, और जीवन शैली, सोना, उठना, बैठना, कब पानी पीना, कब बैठना, कब टॉयलेट जाना, कभी क्या करना, क्या नहीं करना, खाना कब खाना, ये सब जो है बिगड़ चुका है। और खाने में क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड खा रहे हैं, ड्राई फूड खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, आधा पका आधा कच्चा सब्जी खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। एक तो नशा भी खा रहे हैं और उल्टा, और ऊपर से खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो खाद्य पदार्थों में भी मिलावट है, तो जिससे शरीर बहुत ज़्यादा हर एक प्रकार की बीमारी से घिर जा रहा है। किडनी का बीमारी, हार्ट का बीमारी और कैंसर का बीमारी, हर चीज़, तो शुगर बीमारी सब हो रहा है। तो इस प्रकार से मृत्यु जल्दी निश्चित आ जाती है और जल्दी मर जाता है आदमी। 50, 60 साल में, 70 साल में खत्म हो जाता है। तो अगर हम बात करें, मुद्दे में आते हैं कि कोरोना में लोग क्यों मर रहे हैं, कोविड में लोग क्यों मर रहे हैं? अगर, क्योंकि मसीही लोग तो सिर्फ नहीं मर रहे हैं ना, यहाँ पे गैर मसीही भी मर रहा है, पूरा दुनिया मर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कारण क्या है, कोविड में मरने का कारण क्या है, इसे आज हम सुनते हैं। देखिए, कुछ लोग जो हैं शुरू से अपना ध्यान नहीं रखते हैं। पहला कारण वो है जो मोटे होते हैं, हेल्थी होते हैं, आए बाएं कुछ भी खा दे रहे हैं, पेट, बड़े बड़े पेट फूल जाते हैं, है ना? और शरीर एकदम बहुत ज़्यादा हवा भर गया, ऐसे दिखते हैं ऐसे लोग। और जो बुजुर्ग लोग रहते हैं जिनका इम्यून पावर कम हो जाता है खाद्य पदार्थों की वजह से। और फिर उसके बाद मनुष्य डर के मारे भी, यहाँ पे डर के मारे भी 50% तो वहीं मर जाते हैं। अरे कोरोना, अरे बाप रे कोरोना हो गया, अरे अब तो मैं नहीं बचूंगा। अरे हम वो किस्सा भी सुने हैं, बहुत सारे किस्से मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑटो चलाने वाला अपनी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती किया था, न्यूज़ में भी सुना है। तो वो ऑटो वाला हर समय अपनी माँ को फ़ोन करता था, उसको माँ को कोरोना हो गया था और बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन उसकी डॉक्टर बोला कि वो फ़ोन किया अपनी मम्मी को और बोला कि मम्मी, डॉक्टर बोले हैं 1-2 दिन में आप ठीक हो जाओगे और जल्दी से परसों तक आप ठीक होके आ जाओगे। देखिए, पॉजिटिव उसमें डाल दिया और वो ठीक हो गई। डर ही आपको मार देता है। कोरोना से वो ठीक हो गई। फिर उसके बाद बच्चों और जवान की मृत्यु क्यों हुई? बच्चों और जवान, वायरल फीवर हुआ था, चलो ठीक है, कोरोना भी हुआ था, लेकिन अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन, अत्यधिक मात्रा में मेडिसिन, 500 mg, 1000 mg, ऐसे इंजेक्शंस, इतने खतरनाक भयानक, ऑक्सीजन की कमी, ऑर्गन फेल होने तक का नौबत आ गया।
लेकिन वो डॉक्टर नहीं बताएंगे, वो देश के लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उनकी गलती हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे लोग शुरू से ही अपने शरीर को गंवार और बेवकूफ़ बना करके रखे हैं। देख रेख बिल्कुल नहीं है, जिसे हम लापरवाह बोलते हैं, है ना। शरीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ का कुछ भी ज्ञान नहीं। आप बोलेंगे हम तो पढ़े लिखे थोड़ी ना। अरे तो यहाँ पे आपको पता रहता है कौन सा पिक्चर कब लग रहा है ना। आपको पता रहता है कौन सा नेता कब जीतेगा, किसको वोट देना है, क्या। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। तो यही सब तो करना है हमारे बॉडी के लिए भी। फिर उसके बाद यहाँ पे अब जो मास्क पहनते हैं, मास्क पहनने के वजह से बहुत सारे लोग मर गए। क्यों? 1 मास्क, 2 मास्क, 3 मास्क, डबल 4 मास्क लगा लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन फ्लो होता ही नहीं है बॉडी में। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और फिर वही ले रहा है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारे ऑर्गन को बहुत कम ऑक्सीजन मिला, जिसके वजह से ऑक्सीजन में मतलब जिसके ऑक्सीजन की कमी हो गई हमारे ऑर्गन में। जितने भी ऑर्गन है हमारे अंदर, पार्ट्स हैं, सबको ऑक्सीजन की कमी हो गई, और उसके वजह से धीरे धीरे लोग हॉस्पिटल में भरते गए, है ना। और फिर उसके बाद मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ। 2 शख्स हैं भारत में, डॉक्टर विश्वदीप और डॉक्टर कोठारी। ये जो है, दोनों शख्स जो हैं इस बात को बताते हैं कि कोरोना एक आम फ्लू है, जिसको मास्क लगाने से आप कोरोना को रोक नहीं सकते, है ना। बहुत छोटे नैनो होते हैं उसके मतलब बैक्टीरिया, और वो फैलते हैं, लेकिन सामने आने से हवा में नहीं फैलते हैं, हवा में नहीं फैलते हैं। जिसको कोरोना नहीं है वो भी पहन रहा है, जिसको कोरोना है वो भी पहन रहा है। इस प्रकार से क्या है, डॉक्टर कोठारी और डॉक्टर विश्वदीप, ये दोनों जन जो है, इन लोगों ने रिसर्च किया और लोगों को ठीक बताया लोगों को कि बिना मास्क के आप रहो, आप नहीं तो आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपको कैंसर हो जाएगा, आपको ये ब्रेन हैमेज होगा, आपको टेंशन होगा, बीपी हाई हो जाएगा। तो इन्होंने करीबन बहुत सारे मरीजों को ठीक किया। आप इनके बारे में चेक कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और ये चैलेंज भी करते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर दिए थे कि जो मेन कोर्ट है, और बड़े बड़े मंत्रियों को भी चैलेंज कर दिए थे कि कोरोना एक आम बीमारी, हम मास्क तो नहीं पहनेंगे। और इन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया, मास्क नहीं पहना, उन लोगों को पहनने भी नहीं दिया। कम से कम 1,000 लोगों को ठीक किया है इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। 50,000 हज़ार, 60,000 हज़ार लोगों को ठीक किया है। तो बेड लगा के रख दिए रहते थे। तो ये इस प्रकार से ठीक करते थे, ना ऑक्सीजन लगता था और ना ही मास्क, फल फ्रूट और जूस से ही ठीक कर देते थे, इम्यून बूस्ट बढ़ाते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने ठीक किया और लोगों को बताया। अब ये जो डर है ना, डर के वजह से आदमी क्या है, आदमी को आप जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं। डर जो है, मैं उसके बारे में एक किस्सा बता देना चाहता हूं। एक जिसको उम्र कैद का सजा था, एक बंदे को, तो वहां पे डॉक्टर जो है रिसर्च करने आए, ब्रेन का रिसर्च। अब ब्रेन का रिसर्च में वो एक बंदे को पूछे और उसको बताए नहीं, लेकिन बाजू में उसको रखे, यहाँ पे बाजू में रखे दूसरे रूम में, और दूसरे दरवाजे के जस्ट सामने ही बात कर रहे हैं 2 साइंटिस्ट। वो बोल रहे हैं कि इसको ना हम सांप से कटवाएंगे और पूछेंगे क्या काटा है, और वो सांप बहुत जहरीला होगा, है ना, और ये 10 मिनट में मर जाएगा, और उसके बाद जो है वो किंग कोबरा सांप रहेगा, ठीक है। ऐसा बोल के उसको सुना दिए, उसको ले गए, क्योंकि ये तो मरने वाला है, हम तो इसको बचा भी लेंगे, हम दवाई भी देंगे और बचा लेंगे। तो अब वो क्या किए कि उसको आंखों में पट्टी बांध दिया और 2 सुई, ऐसे जुड़ा वाला सुई ऐसे उसके पैर में ऐसे गड़ा दिए। कहाँ पे? उसके नस के पास। और उसके बाद उन्होंने पट्टी खोला, अब देखो बताओ कौन काटा तुमको, क्या है ये बताओ। तो उसने बोला कि हाँ ये सांप है, मैं जानता हूँ, अब मैं 10 मिनट में मरने वाला हूँ। उसका हार्ट बीपी बढ़ने लगा और वो 10 मिनट में मर गया भाई, बल्कि वो सुई को बस चुभाए थे। पोस्टमार्टम किए, निकाले, और पता चला रिपोर्ट में कि इसके अंदर 10 ग्राम जहर फैल चुका है, वो भी ब्लैक मांबा का जहर, समझो इतना। ओके को 10 मिनट में मार देता है ब्लैक मांबा, तो कोबरा की प्रजाति है वो। तो ये इस प्रकार से सांप का जहर उसमें कैसे बन गया। तो जैसे आप मनुष्य की फितरत कर देंगे, जैसे डराएंगे, जो रॉन्ग एनर्जी उनके में डालते हैं, नेगेटिविटी डालते हैं, तो वो वैसे ही वो सोचने लगता है, वो वैसे ही मरने लगता है। तो कोरोना एक नेगेटिव एनर्जी है और एक नेगेटिव
बातें हैं लोगों के मन में भ्रम पैदा करके उन लोगों को मारा गया। इतने सारे लोग मर गए, तो डॉक्टर हेवी डोज के वजह से भी मर गए और इसीलिए अब मना कर रहे हैं। अब केजरीवाल भी मना करता है और दिल्ली डॉक्टर एम्स का भी मना कर रहा है कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ठीक हो सकते हैं, अपने आप को आप आइसोलेशन करो और आप बच सकते हो। इस प्रकार से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो मेडिसिन और इंजेक्शन और ऑक्सीजन दे करके आपको मार देगा। इस प्रकार से बात कर रहे हैं। बाइबल में भी यह बात को लिखा गया है कि जो जैसा सोचता है उसके लिए वो वैसा ही होता है। ठीक है, तो अपने लिए हर समय पॉजिटिव सोचो। अब रही बात कि पास्टर और मसीही लोग क्यों मरे, ये मैं आपको बाइबल से ही बताऊंगा कि बाइबल में जब हम देखते हैं पुराने भविष्यवक्ता को, पुराने नियम के भविष्यवक्ता को और नए नियम के जितने भी 12 चेले थे, सब लोगों को हम देखते हैं। सब अभी जिंदा है क्या? नहीं है, मर चुके हैं। और सब लोगों को क्या परमेश्वर ने बचाया? जब उन्हें मारा जा रहा था बचाया क्या? नहीं बचाया। 12 चेले जिसको मारा गया, किस प्रकार से मारा गया, क्या बचाया क्या है? तो कोरोना से आपको कैसे बचा लेगा, या आपकी गलती से आपको कैसे बचा लेगा, या एक्सीडेंट से कैसे बचा? हाँ, लेकिन एक बात है, यहां पर जो है प्रभु के जितने भी दास थे या भविष्यवक्ता थे, मैं सबको छोड़ो पौलुस का ही बात लेता हूं। पौलुस मरने को जाता था। क्या करने को जाता था? मरने को। हर जगह इधर मैं मरने को जाता हूं, मैं कूच करने को जाता हूं, लेकिन परमेश्वर उसको रोकता था। अरे अभी नहीं, अभी बहुत समय बाकी है, अभी तू मेरा ये काम कर, मेरा ये। तो परमेश्वर उसको सेव कर रहा था। जितने भी 12 प्रेरित थे उन लोगों को तब तक परमेश्वर सेव किया जब तक उसका काम पूरा नहीं हो गया। परमेश्वर सेव किया, उसके बाद वह अपने अपने जगह में मर गए या उन्हें मार दिया गया। परमेश्वर ने उनको नहीं बचाया, ठीक है, ज्यादा दिन उनको जिंदा रखा नहीं। बट बात यहां पे यह है कि क्यों नहीं बचाया? परमेश्वर मृत्यु दिया और उनको अपने पास बुलाया। तो परमेश्वर के लिए मृत्यु उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है उनके अनंत जीवन का। और वही चीज है वो चाहता है कि मेरे पास आए। जब हम परमेश्वर की नजर से देखेंगे तो यह पृथ्वी कुछ ही दिन का है, कुछ ही समय का है। वहां जल्दी जल्दी समय जा रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे धीरे जाता है ना। अब ये इस प्रकार से और भी हम यहाँ पे बात को देख सकते हैं कि आज हम अगर जो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो क्या उसको परमेश्वर बचाएगा? हाँ, परमेश्वर रक्षा करता है, मदद करता है। सिर्फ उसी का ही मदद करेगा जो परमेश्वर के अनुसार सही मार्ग पर चल रहा है और लोगों का मदद कर रहा है। जब तक उसका काम नहीं होता है तब तक वो उसका मदद करेगा, उसे सेव करेगा, बचाएगा। ईमानदारी से परमेश्वर पर जीवन बिता रहा है तो इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर मृत्यु दिया तो परमेश्वर बुरा है। नहीं, आपको एक बात बताता हूं। हनोक कौन था? हनोक कौन था? अरे परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता था, परमेश्वर को वो बहुत भाने लग गया, अच्छा लगा कि उसे जीवित ही उठा लिया। हाँ, मृत्यु भी नहीं दिया, जीवित ही उठा लिया। तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु आने से परमेश्वर में हम विश्वास की कमी है या हमने पाप किया या परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जिससे प्रेम करता है परमेश्वर उसको अपने पास बुलाता है। हम क्या बोलते हैं? वो तो भगवान के प्यारे हो गए। क्यों बोलते हैं ऐसे? यानी कि ईश्वर जो है ये सांसारिक जीवन से लगाव नहीं रखता, हमारा एक अनंत जीवन से लगाव रखता है हमारा परमेश्वर। तो मृत्यु से ना डरें और परेशान नहीं हुए। क्यों मरे, कैसे मरे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर है, मौत आज नहीं तो कल जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक है कि अगर आप परमेश्वर के इच्छा अनुसार पे चल रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में कुछ काम को कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार आप कुछ दिन जीवित रह सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर जानता है कि आपसे कब तक वो उसको काम कराना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग मर गए उन लोग पापी थे या आज्ञाकारिता नहीं थे या फिर उन लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। हर किसी का एक समय आता है। परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करेगा तो आपकी रक्षा भी करेगा, है ना। तो किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात उसके निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ उसके सामने रखो। इस प्रकार से बोला गया। और अपने अपने मन में भजन और कीर्तन करते रहो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और परमेश्वर का राज्य यानी कि उसके कयामत का दिन निकट है, प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन निकट है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला पॉइंट, प्लस पॉइंट, जो हम ज़्यादा दिन जीवित रह सकते हैं।
दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है ईमानदारी से और उसके कार्यों को करना है, तो शायद परमेश्वर हमको सेफली बहुत दिन तक रख सकता है। तीसरा ये है कि अपने आप को आप किसी मुसीबत में ना फंसाएं, चाहे वो गाड़ी चलाते समय, चाहे वो और किसी से लड़ाई झगड़ा करते समय, क्योंकि ये अकाल मृत्यु वाली बात हो जाती है। देखिए, एक है एक्सीडेंट, लेकिन एक है हम मृत्यु को आमंत्रण देते हैं। तो ये सारे चीज़ों से हमको बचना है ना। और हॉस्पिटल बहुत कम जाए, घर में अपना इलाज करें, चाहे वो कोरोना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, एक्सरसाइज करें और परमेश्वर के लिए जिंदा रहें, जीवित रहें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। लोग यहाँ लड़की के लिए अपना बॉडी बनाते हैं, लड़कों के लिए अपने शरीर को फैशनेबल और हर एक प्रकार के महंगे कपड़ों से सजाते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए, वो जीवते खुदावन के लिए क्यों नहीं कर सकते? अपने शरीर को स्वस्थ क्यों नहीं रख सकते उसके कामों के लिए, है ना। तो बुजुर्ग होने से हम ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे और मंदिर में घंटा बजाते रहेंगे। तो अभी अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मजबूत रखें और परमेश्वर से वो आशीष मांगे, सारी बीमारी से लड़ने की शक्ति मांगे और ईमानदारी से परमेश्वर की इच्छानुसार पर चले। तो इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे और तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।